हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ ठीक चल रही होगी। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है और अभी इस टाइम पे किस किस एग्ज़ाम की ओर आपका फोकस है। तो चलिए, अपन ने तिलक तिलक पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, आया उससे आगे का आगे बढ़ाते हैं कि तिलक को। ठीक है, चलिए चलते हैं। सामाजिक सुधार की दृष्टि पढ़नी थी इन पर। सामाजिक सुधार पर दृष्टि। जाति प्रथा, बाल विवाह आदि पर तिलक की सोच मध्य में रूढ़िवादी मानी जाती है। वे मूलतः राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, यानी इनसे कोई ज़्यादा वो नहीं है उनके पास, वो राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे देते हैं। ठीक है, वे पहले स्वराज मिले, सामाजिक सुधार बाद में भी हो सकता है। राइट है। जब अपन लोग ब्रिटिश की कैद में है, किसके कैद में है, तो सामाजिक सुधार कैसे होगा जब ब्रिटिश की ही हर बात रूल चल रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ हो रहा है, रूल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं की सब अपनी चीज़ें अपना रहे हैं, तो सामाजिक सुधार हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश से अपन को स्वराज यानी अपन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो तिलक का कहना क्या था, तो पहले अपन को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र तो हो, जब स्वतंत्र हो जाएंगे सामाजिक सुधार बाद में देख लेंगे। तो इसलिए पहले वो स्वतंत्रता पर यानी स्वराज पर जोर देती थी। कौन? बाल गंगाधर तिलक। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है नेट सेट में, गोखले के ऊपर, गोखले जी पहले सामाजिक सुधार फिर राजनीतिक सुधार हैं। जैसे तुलना की जाती है, गोखले जी क्या चाहते हैं, पहले सामाजिक सुधार फिर राजनीतिक सुधार चाहते हैं, लेकिन तिलक पहले राजनीतिक सुधार चाहते हैं फिर सामाजिक सुधार, उसके बाद भी किए जा सकते हैं। तो इन्हें पहले क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए अपन को, सामाजिक सुधार बाद में किए जाते हैं, दोनों में तुलना की जाती है। गोखले जस्ट इनके उल्टे हैं, गोखले चाहते हैं पहले राजनीतिक सॉरी सामाजिक सुधार, जी चाहते हैं बाद में। ठीक है, जैसे गोखले हैं, दो चीज़ें, राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुधार। जैसे गोखले का पूछा जाए तो गोखले जी इसको फर्स्ट में रखेंगे, इसको सेकंड में रखेंगे। ठीक है, गोखले जी। और इसमें यदि तिलक का पूछे जाए तो तिलक इसको पहले राजनीतिक सुधार में इसको रखेंगे फर्स्ट नंबर पे और सामाजिक सुधार को रखेंगे सेकंड नंबर पे। ठीक है जी हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। गीता रहस्य जेल में लिखी गई जी, कौन सी जेल में? जो मंडल के बर्मा जेल में, बर्मा में थी जेल में। ठीक है, और गीता रहस्य किसकी रचना है पूछी जाती है तो तिलक की, क्योंकि गीता पे क्या लगाते हैं अपन, तिलक। जो ट्रिक है निम्नलिखित बना सकते हैं अपन आप लोग कि गीता रहस्य किसकी है, तो भूल जाते हैं अरविंद घोष की है, जेपी नारायण की है, बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, तो ऐसे ये तिलक, गीता पे तिलक लगाते हैं अपन, तो इसलिए वो तिलक की है। और ये कहाँ लिखी गई थी? जेल में। मुख्य विचार क्या है? गीता कर्मयोग का ग्रंथ है। किसका है? कर्मयोग का। निष्क्रियता या संन्यास का नहीं, संन्यास का नहीं, कर्मयोग का है। ठीक है, दूसरी बुक कौन सी है रचना? अन्य लेख और भाषण कौन कौन से हैं? स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रवाद पर अनेक लेख, केसरी। केसरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठा में। साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र है ये। मराठा, मराठा किस में लिखी गई है? इंग्लिश में। किस में लिखी गई है? इंग्लिश में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है मैंने नीचे, उसको सॉल्व करते हैं। बताइए जैसे जी, बताइए गीता रहस्य किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने? किसने लिखी है बताइए? गीता रहस्य किसने लिखी है? बताइए गीता रहस्य, अभी मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोग? गीता रहस्य एक बुक रचना है, किसकी है ये बताइए? मैंने अभी ऑप्शन ही बताया था कि यदि यदि ऐसा चाहे गीता रहस्य किसकी रचना है बताइए। महात्मा गांधी दे दे, अरविंद घोष दे दे, बाल गंगाधर तिलक दे दे, जयप्रकाश नारायण दे दे, राजा राम मोहन राय दे दे। देखो दे दिए ना उन्होंने, एक क्वेश्चन बनाया जैसे मैं नीचे। तो क्या है बताइए? तो गीता रहस्य पे, गीता भागवत गीता पे क्या लगाते हैं अपन लोग? तिलक। तो तिलक, गीता रहस्य किसकी रचना है? तिलक की। किसकी है? तिलक की। तो कहाँ है? लोकमान्य तिलक इनका नाम जी है, चाहे जय बाल गंगाधर तिलक आ जाए चाहे लोकमान्य तिलक आ जाए। नेक्स्ट चलती है।
तिलक व कांग्रेस राजनीति। तिलक व कांग्रेस राजनीति। कांग्रेस के अंदर विभाजन। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। मॉडरेट बनाम एक्सट्रीमिस्ट संघर्ष। तिलक गरम दल के नेता थे इस समय, ठीक है। तिलक का मानना है कांग्रेस को जनता के बड़े वर्गों, किसानों, कामगारों तक ले जाना चाहिए। कांग्रेस को जनता के बड़े वर्गों, किसानों, कामगारों तक ले जाना चाहिए। केवल उच्च वर्गीय नेतृत्व पर्याप्त नहीं है। यानी उच्च वर्ग में नहीं, सीधे देखो जनता के प्रति बड़े वर्गों में ले जाना चाहिए, किसानों तक भी ले जाना चाहिए, कामगारों तक भी ले जाना चाहिए, ठीक है। तिलक की विरासत। तिलक को भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक। भारतीय क्रांतिकारी हैं जो उग्रवादी थे, ठीक है। उग्र गर्म दल के थे, इसलिए इसको भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियाँ जैसे गांधी, नेहरू, भगत सिंह आदि के लिए उग्र राष्ट्र परंपरा को तैयार किया। तो सबसे पहले तो ये थे, उसके बाद गांधी, फिर नेहरू और भगत सिंह, इनके लिए राष्ट्रवादी परंपरा को तैयार की है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है जन आधारित आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार जैसी रणनीतियाँ बाद में गांधी जी के सत्याग्रह में भी दिखाई देती हैं, लेकिन अधिक हिंसक रूप में। तो जैसे जो इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार की चीज़ें की हैं तिलक, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक ने, तो ऐसी ही जैसी रणनीतियाँ तिलक जी ने की हैं, बाद जी गांधी जी के सत्याग्रह में भी दिखाई दी क्या नहीं दी। उन्होंने भी, गांधी जी ने स्वदेशी अपनाया, बहिष्कार को इन्होंने भी किया जन आधारित पर, ठीक है। तो इन्होंने भी किसके कदम पर चल रहे हैं जी, बाल गंगाधर तिलक की। जैसे एग्जाम के लिए थोड़ा रिवाइज के टाइम पे लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स पे। लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? जनता ने दी थी, कि शासन ने नहीं दी थी। तो लोकमान्य तिलक इनको नाम दिया है जो जनता ने दिया है। किसने दिया है? जनता ने, किसी व्यक्ति ने नहीं, कि शासन के द्वारा दिया नहीं गया, जनता के द्वारा दिया गया। लोकमान्य। नारा क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और ऐसे मैं रहकर रहूँगा। तो स्वराज इनका महत्वपूर्ण है। पहले राजनीति स्वतंत्र मिल जाए, उसके बाद सामाजिक सुधार होता रहेगा। ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। दो प्रमुख पत्र कौन कौन सी हैं? केसरी मराठी में लिखी गई और मराठा इंग्लिश में लिखी गई। ये महत्वपूर्ण पत्र है इनके, ठीक है। विचारधारा इनकी कैसी थी? उग्र चरमपंथी राष्ट्रवाद की, विदेशी स्वदेशी बहिष्कार, जनसंघर्ष, ये थे, ठीक है। प्रमुख पुस्तक कौन सी है? गीता रथ। गीता तिलक करती है वो। गीता रथ किसके ऊपर है? कर्मयोग की व्याख्या है इसमें, कर्म के आधार पर, ना कि सन्यासी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस। गरम दल के नेता 1970 सूरत अधिवेशन से जुड़ा था ग्राम। जो गरम दल के नेता कहे जाते हैं ये बाल गंगाधर तिलक। कब से जुड़ा है इनका नाम? ये 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। जब से ही इन्हें गरम दल के नेता कहा जाता है। धर्म का उपयोग किस लिए? कि धर्म, जैसे धर्म कैसे जुड़ा? देखो, गणेश उत्सव इन्होंने प्रारंभ किया। क्या? गणेश उत्सव किया था इन्होंने। शिवाजी जयंती मनाई थी। गणेश उत्सव किया था। और धर्म से संबंधित है ना जी। तो जी काय के लिए इन्हें शुरू किए थे चीज़? जनता के राजनीतिक जागरण का साधन मानते थे इसको। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी नहीं से। जब गणेश उत्सव मनाएंगे, शिवाजी जयंती मनाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? इकट्ठा होंगे इन कार्यक्रम में। तो इनका जब लोग इकट्ठा होंगे तो वो अपनी बात इन तक पहुंचा पाएंगे कि कैसे क्या अपनी रणनीति रहने वाली है ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो इनके धर्म का उपयोग बहुत किया है इन्होंने। अपनी
जनता को जागरण के लिए। ठीक है। तिलक क्या है? तिलक आज फिनिश हो गया है। क्या हो गया? फिनिश। तो अब मैंने इसको 2-3 क्लास में ये वाइंड अप कर दिया है। तो अब ये क्या, इसके क्या पढ़ेंगे अपन लोग? MCQ। क्या पढ़ेंगे? MCQ। बताइए, गरम दल के जो नेता हैं कांग्रेस दल के में, लाल, बाल, पाल। इसमें लाल क्यों कौन है, बाल कौन है और पाल कौन है? बताइए। लाल कौन है? लाला लाजपत राय। यस। बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन है? बताइए। पाल कौन है? बताइए। विपिन चंद्र पाल। ठीक है। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो गणेश उत्सव था, कौन सा था? जो गणेश उत्सव मनाया था, तो ये कब मनाना स्टार्ट किया था? 1893 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गणेश उत्सव कब मनाना प्रारंभ करें? 1893। और शिवाजी महोत्सव कब? 1896। 3 साल बाद इसकी, जित 93 में, ये 96 में। ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके थिंकर पूरा हो गया और इसके MCQ लेके आएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ते रहिए अपनी क्लास, आगे बढ़ेंगे अपन लोग, क्वेश्चन नहीं करेंगे। तैयारी करते रहिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।